नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर महानगर निगम के स्वच्छता पखवाड़े की। जी हाँ, नगर निगम ने शहर को स्वच्छता में एक नंबर पर लाने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें से लोगों से फीडबैक मांगा जा रहा है और स्वच्छ शहर बनाने के लिए उनकी सहभागिता की बात कही जा रही है। लेकिन हम इस स्वच्छता पखवाड़े के साथ हम चला रहे हैं सच का पखवाड़ा, और उस सच के पखवाड़े में हम दिखाने जा रहे हैं कि नगर निगम ने इस शहर को नंबर 1 साफ़ सुथरा बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की हकीकत क्या है। और हम जहां खड़े हैं वो शहर वो है जहां का व्यक्ति ये जानना चाहता है कि शहर का कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, एसपी, तमाम उद्योगपति और वीवीआईपी कहाँ रहते हैं। तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर ये सब लोग रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन इलाके की, जो शहर का सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म के होटल कलचुरी के सामने, जहाँ से ही अव्यवस्था शुरू होती है। तो चलिए, ये रहा होटल मध्य प्रदेश टूरिज़्म का, और इसके आसपास से ही शुरू हम करते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि स्वच्छता को लेकर जो अभियान चला है वो क्या है, इस होटल के आसपास की स्थिति क्या है। नगर निगम एक अभियान चला रहा है इंदौर की तरफ से कि जबलपुर को भी स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए। क्या लगता है कि वो सारे प्रयास सही हैं या कहीं कोई कमी रह गई है? स्वच्छता का जो अभियान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं कमियां देखने मिल रही हैं कि जैसे ये सिविल लाइन एरिया में, हम जबलपुर के सिविल लाइन एक पॉश एरिया है। यहाँ पर एमपी टूरिज़्म का ये कल्चुरी ऑफिस, कल्चुरी भवन भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कमिश्नर ऑफिस भी है, चीफ जस्टिस बंगला भी है यहीं पे 500 मीटर की दूरी पे। लेकिन यहाँ पर अगर पॉश एरिया में जब इतनी गंदगी पाई जाएगी, जगह जगह पर इतनी गंदगी पाई जाएगी, तो हम दूसरे क्षेत्र या दूसरी बस्ती या दूसरे कस्बे का, गाँव का क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से ही आग्रह है कि अगर सरकार धरातल स्तर पे, प्रशासन धरातल स्तर पे आके, नगर निगम धरातल स्तर पे आके अगर वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं हम आम जनता को और प्रतिष्ठित लोगों को भी बड़ा से गर्व महसूस होगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शिकायतें हैं। यहाँ की नालियाँ हो गई, यहाँ के कचरा होगा, सीवर लाइन की समस्याएं हो गई, ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं देखने को लगातार हम लोग को होती हैं। और सफाई के मामले में कहा जाए तो नगर निगम की जो सरकारी जो गाड़ियाँ आती, कचड़े वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, तो हफ्ते में एक बार आती हैं, जो कि कचरा उठाती नहीं है। और होता है क्या है, उनके पास मैन पावर, लेबर की कमियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके पास मजदूर नहीं, कहीं कहीं लेबर नहीं है। इस कारण सिविल लाइन जैसे एरिया का माहौल ख़राब है, और आवारा कुत्ते, आवारा शुअर का धंधा व्यवस्था है। होटल ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म का है, दिखाएं दीपक, और उसके सामने ही आप ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए। शहर में मल्टी पार्किंग बनी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। जी हाँ, आप बात कुछ कह रहे थे। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब इतने वीआईपी लोकेशन पे ये इतने हालात बुरे हैं, तो ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक आम कोई क्षेत्र होता है, या कोई आम नॉर्मल एक कोई कस्बा होता है या गांव होता है या शहर का कोई गली होती, तो फिर क्या स्थितियाँ रहती? फिर तो स्थितियाँ रहती, व्यक्ति चल नहीं पाता यहाँ पर, और इतनी गंदगी में बीमारियों का उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बीमारियाँ होंगी, जैसे सबको, समाज को नुकसान होगा। ये देखिए, ये वीआईपी स्थिति है, तो ये कहना है लोगों का है कि आम जगह पर क्या होगा। तो मैं इधर आपको तस्वीर इधर दिखाएं दीपक, ये देखिए, ये आइए इस तरफ, ये वीआईपी एरिया है, और यहीं पर जो है मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट ये है कि देखिए यहाँ पर जो है ये वीआईपी एरिया है, और मध्य प्रदेश टूरिज़्म का होटल भी है, और ठीक होटल के सामने देखिए उसकी बाउंड्री लगी है। कई बार टूरिज़्म ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन जी, कहाँ से हैं आप, क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या नाम है? राज सिंह पटेल जी। हम देख रहे हैं कि होटल के ठीक सामने जो वीवीआईपी एरिया है, और होटल की बाउंड्री के सामने इस तरह से खुले में मांस वितरण हो रहा है, कैसा लगता है देख के? अब जानते ही आप, ये शहर का बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी लोग भी रहते हैं, जज साहब लोग भी रहते हैं, और अपनी एक शहर की बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे, अपनी होटल यहाँ पे एमपीटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं खुले में सब चिकन मटन, और अपने महीने से चैत्र नवरात्र भी चालू हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल ही रहा है, और कल ही वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई है महानगर निगम में। जगत बहादुर नंदू जी अपने आगे महापौर हैं, वो निरंतर लगे हुए हैं कि साफ़ सफाई कैसे रोकी जाए, कैसे करी जाए, बिल्कुल स्वच्छता में अपना नंबर, पहले नंबर पे जबलपुर आए। ये दुकानें जो लगी हैं यहाँ पे मटनों की, इस तरह से खुले में जो मांस दिख रहा है, इसको लेके कोई कार्रवाई यहाँ होती? कभी कार्रवाई कभी हुई नहीं। अब आप देख रहे हैं कहीं रोड पे फेंक देते, डस्टबिन नहीं है उनके पास अच्छे से कि डस्टबिन में डालें, और लोग यहाँ से निकलते हैं तो यही देखते रहते हैं क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है ना। ये देखिए, ये हकीकत हम लोग, आप तस्वीरें दिखाते रहिए दीपक, हम बात करेंगे और भी लोगों से। चलिए आइए, यहाँ के किराना व्यापारी से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल है?
कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, कृपा है प्रभु की। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अजय केसवानी अजय जी, जी। ये शहर का सबसे वीआईपी इलाका है, जी। लेकिन यहाँ पे स्वच्छता को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, बताएंगे मुझे थोड़ा? स्वच्छता तो भाई साहब आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ। है ना। मतलब वीआईपी एरिया में इतनी चिकन मटन की दुकानें बन गई हैं और व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ गई हैं, जगह जगह ठेले लगे हुए हैं। इनको व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि मतलब सुंदरता बढ़े, और अपना सिविल लाइन जो है वो पॉश एरिया जो कहलाता है, वो उसकी विशेष बात यही है कि पॉश एरिया है ये। ठीक है। हाँ, हर सिटी में जो है वैसे क्या है कि सिविल लाइन रहता है तो उसका एक अलग वो उसकी क्या है? हर सिटी में जो है सिविल लाइन की एक अलग पहचान रहती है हर सिटी में। ठीक बात। बड़ी बड़ी जितनी कहीं भी चले जाओ तो आप सिविल लाइन, एरिया में अलग। हाँ, तो अपने यहाँ जो वैसा होना चाहिए। हाँ, खराब हो। वो अपन को क्या है कि व्यवस्थित करना है और क्या मतलब सबको कमिश्नर ऑफिस यही है, कल्चरी होटल है, कमिश्नर ऑफिस है, सब कुछ है ना। और स्टेशन का मेन रोड है, स्टेशन मेन रोड से मतलब साफ सफाई जरूरी है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए, थैंक यू। ये देखिए, ये बिल्कुल पॉश इलाका है और यहीं पर इस तरह से खुले में जो है मांस मटन की दुकानें जो है वो संचालित हो रही है। हम लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रोमिल आहूजा, रोमिल जी, कहाँ रहते हैं आप? मदन महल में। अच्छा, यहाँ पर साफ़ सफाई का जो पखवाड़ा चल रहा है शहर में, उसको लेकर इस एरिया के बारे में क्या राय है आपकी? ये बड़ी अच्छी साफ़ सफाई हो रही है। बढ़िया है जी। चलिए, आपको कहीं शहर में अव्यवस्था दिखती है? नहीं दिखती है। नहीं दिखती है। चल, भाई साहब को नहीं दिखती, लेकिन मेरे सामने ही नज़र आ रही है। जी जी भाई साहब, बताइए, ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, लग रहा है कि अच्छा है, काम हुआ है ज़मीन पर, धरातल पर? सर, आप ये जबलपुर के सबसे वीआईपी जोन में भी खड़े हैं। हाँ। आप पीछे देख रहे हैं, जो स्थिति आप देख रहे हैं, अगर शाम के समय आप आएंगे तो इस रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन यहाँ पे ये जो चिकन की मटन की खुले में दुकानें लगी हुई हैं, जो मोहन यादव जी ने भी मना किया था जहाँ तक, उसके बाद भी दुकान लगी रहती है। आए दिन यहाँ रात को शराबखोरी होती है, गाड़ी रोक कर महिलाओं का निकलना, आम नागरिकों का निकलना, यहाँ के रहवासियों के निकलने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। और यही चिकन मटन की दुकानें बाद में कचरा फेंकती हैं, जिससे आवारा कुत्ते आते हैं और हम लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। चलिए, आइए हम अब आगे लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये आप देखते चलिए स्वच्छता अभियान। भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता तो प्रदर्शनी में हूँ हाँ। और हम लोग की वर्किंग ऑफिस लगभग अच्छा, यही है। ये जो शहर में स्वच्छता अभियान छिड़ा है अब नगर निगम का, एक नंबर पे लाने, खुश हैं आप नगर निगम के कामों से? लगता है कि सफाई हो रही है, मेंटेनेंस है बाकायदा? नहीं, सफाई हो रही है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। सुधार की जरूरत ज़रूरत है, बिल्कुल। कितने %? 50-50 बोल सकते हैं। आधा आधा है। आधा है। आधे का अगर मैं इंदौर से तो हम सफाई में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहुंचने के लिए तो बहुत 70% सुधार की ज़रूरत है। 70% सुधार की जरूरत है। मतलब आधे आधे से अब आप 70-30 के रेशियो में आ गए। नहीं, अगर हम इंदौर से कंपेयर करें, अपने शहर की बात करें तो फिर तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, नंबर 1 आने के लिए तो शहर कंपेयर बिल्कुल फिर तो 70% सुधार की ज़रूरत है। 70%। ये देखिए, मार्च 30% दे रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए, 100 में से 30% काम हुआ है। आइए जी, भाई साहब व्यस्त हैं, निकालेंगे 1 मिनट आप? हाँ जी, बोलिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। कहाँ रहते हैं सर? मैं खटंगा में रहता हूँ। कटंगा में। अच्छा, मुझे ये बताइए, शहर में एक अभियान चला है स्वच्छता को लेके, उसको लेकर क्या अभिमत है आपका? नंबर 1 आ सकता है? आना तो चाहिए, लेकिन क्या कमियां हैं? आ सकता है सर, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं सभी लोग। अब कचरा हम लोग सड़क पे नहीं फेंकते, सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आ सकता है, थोड़ा सा जन सहयोग की ज़रूरत है। जन सहयोग की ज़रूरत है जी। और वैसे सभी लोग जागरूक हैं इसके प्रति, तो मेरे को लगता है कि आप। क्या हाल है? सही कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम वारिस। गुलाम भाई, यहीं से पूछिए। आप भी अपन तो तो बता दुकान दो वाले थोड़ा हैं, सा। कहाँ? नहीं, मैं ये बताइए, मुझे ये बताइए, नगर निगम एक अभियान चलाया, ही चलते चलते बात करें, शहर को नंबर 1 बनाना है। लगता है जरूरी है। ये है हमारी दुकान, देखो। अच्छा, ये है, देखो आप, ये मटन की दुकान, ये चिकन की दुकान अपनी हाँ, कैसी है आपकी तो सफाई है ना? बढ़िया है। लेकिन लेकिन ये साफ बात, ये खुले में भी इस तरह से लोग सड़कों क्या पे बैठ करोगे? गए अब रोड पे बैठे किसको मना करोगे आप? ये तो नगर निगम का काम है ना। नहीं करते हैं। नगर निगम का काम है, नगर निगम करेगी। लेकिन एक चीज़ है, वारिस भाई की दुकान है, लेकिन इतनी साफ हाँ, सफाई रहती है। देख लो आप, ये मटन की उनकी तो चिकन। ठीक है, हम बाकी इस तरह की जो खुले में इस तरह से जो मांस मटन बिक रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। भाई ये तो नगर निगम को चाहिए ना कि रोड से साफ सफाई रहे, व्यवस्था रहे। हाँ,
मोहन यादव जी ने भी फरमान जारी किया था कि इस तरह से खुले में मांस नहीं बिकेगा। जी हाँ। लेकिन कुछ कार्रवाई होते दिख रही मुझे तो सड़कों पे सारी ये तो चीजें सभी नजर आ रोड रही पे बेच रहे आदमी, कारोबार कहाँ करे, अब कहाँ जाए आदमी, व्यापार अब क्या करे आदमी। नहीं व्यापार तो करे, लेकिन फिर बात वही है ना कि शहर को तमगा भी दिलाना है और नंबर 1 भी लाना है और स्वच्छता भी दिखाना है, तो फिर कैसे तो होगा? अपने ही हाथ में अपन को खुद करना पड़ेगा। कभी इनको नगर निगम आता है यहाँ पर, देखता है, झांकता है, कुछ बोलता है? आते हैं, बोलते कार्रवाई करते हैं, फिर लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कार्रवाई होती है इनकी? आते सब अलग कर लेते हैं भाई, आए कार्रवाई उठाए, उन्होंने चालानी कार्रवाई होती है, उठाते हैं, ले जाते लग हैं। जाती है दुकान, है ना? ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे थे सर आप, आइए चलते चलते बात करिए, हमारा कार्यक्रम चलते चलते ही है ये। जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। तो यहाँ पर तो काफ़ी साफ़ सफाई है, जिस तरीके से सिविल लाइन में होना चाहिए। हाँ, और सब लोग जागरूक भी हैं। सफाई का एक ढेर भी दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छा दिख गया मुझे सफाई। सिविल लाइन बिल्कुल पॉश एरिया। कैसे हैं सर आप? ठीक है। अभी दरअसल हम लोग ये देखने निकले हैं कि नगर निगम अभियान चला है कि शहर को नंबर 1 बनाना है, बन पाएगा? कहाँ तुम लगे नंबर 1 बनेगा, तुम भी लगाए होगी, कोई नंबर 1 नहीं बन रहा। ये ज़बरदस्ती झूठी अफवाह है ये, है नहीं। पूरा कचरा कदर डेंगू मच्छर काट रहा, आदमी बीमार हो रहा। बताओ ना, बीमारी में आदमी पूरा लगा हुआ है। कहाँ तुम बता रहे एक नंबर का ही बनाएंगे, कुछ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। कुछ नहीं। क्यों? झूठी अफवाह है ये जो, और का वो तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोशिश कब से हो रही है, जब से बैठे जब से तुम बोल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। कहाँ स्मार्ट सिटी बनी, बताओ ना आप। ये बात भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। हाँ, खावा वीआईपी इलाके में हम लोग हैं, वहीं पे स्थिति सबसे खराब है, हम देख रहे हैं खुले में सारी चीज़ें हो रही हैं। अरे ये सब इतने ही करना हो, तब तक तो सब बन गया रहा, स्मार्ट सिटी बन गई थी, सब बन गई थी, कहीं कुछ नहीं बन रहा। बीमार हो रहा आदमी, अस्पताल जा रहा, देख नहीं रहा डेंगू, वो मच्छर को देख नहीं रहा आदमी कोई, इस कदर मच्छर हो रहा है, बीमारी कितनी हो रही है, बताओ ना आप। नाली तक नहीं साफ होती, पूरा कचरा पड़ा रहता है, कहाँ बोले अपन। ये तो सिविल लाइन इलाका है, अब क्या बात कर रहे हैं? यहाँ जज लोग हैं, एसपी है, कलेक्टर है, सब हैं यहाँ। तो भाई उन वो अपने अपने उधर रहेंगे, उनको क्या मतलब है, वो अपना आज चले। थोड़े से पास में तो सब चीज़ है ना। उन लोग अपनी ड्यूटी, उनको अपनी ड्यूटी से मतलब, या ड्यूटी देना जरूरी है उनको, बताओ ना। हाँ, बस। कितने टाइम लगती है? एक टाइम बस झाड़ू लगती है। बस एक ही टाइम। तो ये हम अलग अलग इलाकों में चलेंगे क्योंकि शहर की बात हो रही है। हमने आपको इसलिए यहाँ से शुरुआत की कि ये आप जो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म की जो होटल है एमपीटी की कलचुरी, उसके पास देखिए आप खुले में पूरी नालियाँ बजबजा रही हैं, गंदगी है, और उसके ठीक सामने जो है इस तरह से खुले में मांस मटन बेचा जा रहा है। लेकिन नगर निगम इस ओर क्या कदम उठा रहा है, इस पे आप लोग सोचिए, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसका साथ चलते हैं दूसरे एरिया में, वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं स्वच्छता के पखवाड़े का असल सच क्या है। अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे ऑफिस के सामने, यानी कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक के ठीक सामने, और वहाँ हम देखेंगे कि जो पूरे जिस ऑफिस को पूरे संभाग के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मिली है, उस ऑफिस के आसपास इर्द गिर्द क्या व्यवस्था है। तो चलिए, हमारी नज़र पड़ गई। सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक का जो है वो रीजनल ऑफिस है। यहीं से जो है पूरा संभाग की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और उनके रखरखाव की चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस डील होता है। और यहाँ पर देखिए इस तरह की चीज़ें हैं। दादा क्या हाल है? ठीक है। ऐसे ही रहता है यहाँ? नहीं, हाँ, साल 6 महीने में एक बार। तो ये कौन डाल गया है? नगर निगम सफाई हो रही है सर, नगर निगम सफाई हो रही है, बारिश की कल पानी गिरा इस कारण। ऐसा? जी तो ये नालियाँ ऐसी भरी रहती है? हाँ, नाली तो रहती है, अभी उड़े आएगा सब, हाँ? अभी उड़े आएगा। उड़ आएगा। आप देखिए कि ये नालियाँ आपको बता रहे हैं, ये गंदगी देखिए, ये मुझे तो नाली नज़र नहीं आ रही इसमें कहीं से, इसमें सिर्फ मुझे कचरा नज़र आ रहा है। आइए दीपक थोड़ा सा कहाँ से कोशिश करे जाने की, हम करते हैं कोशिश और एक झलक आपको दिखा दें। ये देखिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक है ना, पूरे रीजन को जो है, जबलपुर रीजन को जो लीड करता है, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी है। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। ये सफाई होती है कभी यहाँ? हाँ होती है, आज सफाई अभियान चल रहा है, ये सफाई हो रही तो कचरा फेंका है। अच्छा, नहीं पहले होती थी? हाँ हाँ, हर बार होती है यहाँ पे, हर महीना 1.5 महीना 15 दिन में सफाई होती रहती नाली। हाँ भैया बोले 1.5 महीने में, हालांकि इनकी बातों पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये यदि यहाँ सफाई होती तो ये
पता चल जाता है कि यहाँ सफाई होती है। हाँ भैया, क्या खा रहे हैं? समोसे कितने लाए हो? आलू अंडे, हैं? आलू अंडे खा ले हम भी। खा लो। सफाई भाई होती क्या है व्यवस्था ये? होती है, मैं तो आज ही से आया इधर पर। अच्छा, आप तो आज ही से आए। ये देखिए सफाई होती है। दीपक दिखा दें, ये व्यवस्था मतलब देखने लायक भी नहीं है। ये क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक का ऑफिस है और दिन भर यहाँ से चीज़ें, यहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं। सेंट्रल जेल भी यहीं पर है और उसके बावजूद आलम आपको नज़र आ रहा है कि क्या स्थिति है। दादा क्या हाल है? ठीक है। ये जिंदगी देख के कैसा लगता है? लगता तो बहुत बेकार है। हाँ, क्या करो, अपन नगर निगम का नगर बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। सफाई रहती है, कभी हफ्ता 15 दिन में आते हैं। हफ्ता 15 दिन में? हाँ। घर में झाड़ू देरी लगती है कि हफ्ता 15 दिन? नहीं, झाड़ू नहीं लगती है। यहाँ नहीं लगती, लेकिन यहाँ भी लगती घर है। नहीं है ना। हाँ। तो ये हमने आपको दिखाया। आप किसी और जगह चलते हैं, थोड़ा वहाँ पर भी देखते हैं कि स्वच्छता पखवाड़े का सच क्या कह रहा है। तो हम स्वच्छता पखवाड़े का सच जानने के लिए अब पहुँच चुके हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये रहा जबलपुर का रेलवे स्टेशन। न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि जबलपुर रेलवे जोन भी है और बहुत बड़ा रेलवे जोन है। और उसी रेलवे जोन के सामने अब हम आपको दिखा देते हैं स्वच्छता की एक सच्चाई। तो पहले चारों तरफ थोड़ा सा पेन करके दिखा दीजिए कि ये देखिए, आपको सड़क कम नज़र आएगी और सड़क के किनारे ये देखिए बिल्कुल कुकुर मुत्तों की तरह जो दुकानें लगी है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगी। पूरा मार्केट समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या है। चलिए, अब इस गंदगी के बीच में आपके पेट भरने की व्यवस्था की जा रही है और वो कैसे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये क्या स्थिति। आइए दीपक। हाँ भैया, इधर आओ। निकलने नहीं आए हैं हम, इधर आइए। कब से लगा रहे हो दुकान? 5 साल हो गए भैया। 5 साल। गंदगी होती है, आप बोलते नहीं नगर निगम किसी को? नहीं बोलती नहीं बोलती यार, बस पता नहीं। ऐसे बीमारी नहीं फैलेगी? फैलेगी ना। ये इतनी गंदगी में खाना परोसा जा रहा है, कुछ करते नहीं? निगम वाले आते नहीं? निगम वाले नहीं आते हैं। क्यों? नहीं आते हैंगे, आते हैं भगाते हैं, भग जाते हैं सब, फिर आके लगा लेते हैं। नहीं, झाड़ू नहीं लगती। देखिए ना, कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए हकीकत आपको, मुझे यहाँ पर ठहरा नहीं जा रहा है, लेकिन दीपक दिखाने की कोशिश करिए। मुश्किल है थोड़ा हालात, लेकिन दिखाइए। ये देखिए गंदगी, ये देखिए ऐसे खुले में पड़ा हुआ है खाना। और ये देखिए दीपक, दिखाते रहिए, है ना, ऐसे मस्त यहाँ पर खाना बनता है। और भैया जो है वो समोसा बेल रहे हैं। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया है भैया। ये निगम वाले कभी पहुँचते हैं यहाँ पे? कभी नहीं आए भैया। क्यों नहीं आते? अब क्या पता, ये तो सेठ बताएगा भैया। ये दुकान निगम वालों ने दी रखी है या आपने में से लगाई? नहीं, ये नगर निगम की तो नगर निगम ने रखी है। दुकानें लगाई, लेकिन सफाई करने के लिए गंदगी के बीच में खाना बन रहा है। दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है भैया। होती है। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? अरे बीमार हम लोग खुद ही हो जाते हैं। 2 दिन कर और 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन मच्छर काटे हो गए, उसी से बीमार। पीछे तो इतनी गंदगी है कि क्या बताएं। हाँ बताइए। अब क्या बोलूं। आपका शुभ नाम? छोटी बाई सोनकर। दुकान चलाती हैं आप? हाँ। ये निगम वाले कभी आते हैं कि नहीं आते? नहीं, साफ सफाई करने के लिए नहीं आते, ऐसे बाहर बाहर सफाई कर देते हैं, हो गया। बाहर ही बाहर का? हाँ। यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आते, अब इसका कारण मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, ये दुकानें किसने लगवाई है? निगम नहीं ना? हाँ, नगर निगम दी पैसे थे। लेने आते हैं? नहीं, पैसे से लेने नहीं आते। महीने का कोई चार्ज वगैरह? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, ऐसे झूठ नहीं बोलते। अच्छा, नहीं रहते कोई। तो ऐसी इतनी गंदगी में ये दिक्कतें नहीं होती? लोगों को अपन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, ग्राहक भग जाते हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। भग जाते हैं ना? हाँ। ये चलिए। चाहे जितना अच्छा खाना चला उससे कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन ये इधर पीछे की गंदगी देख के भग जाते हैं। भाग जाती है। देखिए आप, मुझे तो ये लग रहा है ऐसा कि मुंबई झोपड़पट्टी में आ गए हम। सही बात है। हाँ? देखिए ये मस्त
दुकानें यहाँ लगी है, ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई के किसी चौल में पहुँचा हूँ और आपको स्वच्छता की जो है वो पड़ताल हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि निगम जो अभियान चला रहा है वो कहीं कागज़ों में सिमट के न रह जाए। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या खा रहे हो? रोटी सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। खा ले, हम भी बैठ के खा लो। पैसे नहीं है लेकिन। हाँ, कोई सा दिक्कत नहीं है। हैं? कहाँ से हो? हम लोग झारखंड से हैं। कहाँ से? झारखंड से। तो यार ये बताओ, ये खाना खा रहे हो, यहाँ आसपास बहुत गंदगी है, अच्छा लग रहा है? अच्छा से नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा शहर है तो थोड़ा गंदगी है। गंदगी है तो सफाई सुथरा करने पड़ेगा। है? नहीं करता कोई सफाई? कोई नहीं कर रहा है ना, इसी के चलते तो गंदा पड़ा है। तो ठीक बात है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, ये मुंबई चौल है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन स्थितियाँ गड़बड़ है ना। पीछे से गंदगी है इनकी। ये देखिए, नगर निगम स्वच्छता का सच हम दिखाने आ रहे हैं। ये अंधेरा है यहाँ पर, आइए तो यहाँ से देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। आइए, ये देखिए, मस्त खाना यहाँ पर बन रहा है और भयंकर। जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया साहब। ठीक है। सर है हमारी। सर हैं, आइए सर, आइए 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 आइए। क्या हाल है? बढ़िया सर। हम लोग दरअसल ये निकले थे देखने, नगर निगम ने अभियान चलाया है, अभी पता है कौन सा? नहीं मालूम। शहर को नंबर 1 बनाना है साफ सफाई में। इधर नगर निगम आता है, कभी झांकता है क्या? हम तो आते हैं, हम तो खड़े ये झाड़ू लगाने आए हैं, ये आते हैं। तुम कहाँ के हो? ललित कॉलोनी सैंडल चल के पीछे रहता सर। हैं? सैंडल चल के पीछे ललित कॉलोनी में। नहीं, कहाँ काम करते हो? यहीं तो नगर निगम काम करते हैं। झाड़ू वाले हैं, साफ सफाई हाँ, वाले। हम साफ सफाई करके चलाते, मान लो। यहाँ लगाते हो झाड़ू? सब लगाते ना, पूछ लो वो खड़ा कितना भी है। तो कहाँ झाड़ू पीछे तो पूरा कचड़ा। पीछे कोई दूसरा कचरा फेंकेगा तो पीछे। तो ये देखिए, हम कैसी हैं मैडम आप? ठीक हूँ, बढ़िया है। क्या करती हैं? कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, कौन सा कॉलेज? महाकौशल। ये बताइए, आप फुल्की खाने आई हैं यहाँ, क्या कुछ खास है यहाँ फुल्की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस यहीं से गुजर रहे थे तो गुजर रहे थे खा गए। अच्छा, पीछे आप देखती हैं, कैसा लगता है देख के पूरा जो गंदगी पड़ी रहती है? मैं तो अभी पीछे गई ही नहीं हूँ एक भी बार। आसपास देख के कैसा लगता है? सही लगता है मुंबई में आ गए अपन कोई चौल में, बस्ती में। हाँ, वैसे गर्मी का माहौल है तो ऐसा लगता तो है। लगता है। सफाई कैसी है शहर की? ओके ही है। नहीं, ओके मतलब अभी उतने तरीके से हो नहीं रही है, मतलब यहाँ स्टेशन का एरिया तो सही नहीं है। नहीं है ना। नंबर 1 आ जाएंगे ऐसे में? नंबर 1 तो नहीं आ पाएंगे, करना पड़ेगा थोड़ा कुछ और। क्या करना है? अब सरकार ही करेगी, सफाई करवाना चाहिए और अच्छे से। क्यों भैया? जी बोलिए। नंबर 1 लाना है। हाँ, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कैसे होगी ये? तो इसको तो हम ही आपको करना पड़ेगा, या तो तभी सुरक्षित हो पाएगी। हाँ, हाँ, जब हम आप करेंगे जब ही होगी। हम ही आप। नाली कब से साफ नहीं हुई? दिख रही मुझे यहाँ टूटी हुई। ये तो अभी तो हुई रही, बीच में तो हुई रही है। बीच में मतलब अभी लगभग एक आध हफ्ते पहले हुई थी। हाँ, फिर नहीं आए। अभी फिर इसके बाद से तो नहीं हुई है। कब आते हैं? 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है। जब अपन लोगों ने शिकायत कर दी है या जब बोले तो मतलब तो तब आ जाते हैं। ठीक, चलिए, कोई बात नहीं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा जो नगर निगम चला रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम स्वच्छता पखवाड़े का, सच का पखवाड़ा